बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हाइपर टेंशन यानी इसके अंदर जो हमारी खून की नालियाँ हैं उनके अंदर टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर का इशू बहुत ही कॉमन है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी वजह से सेहत और ज़िंदगी को बहुत से ख़तरात लाहक होते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाइपरटेंशन कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दरअसल हमारे जिस्म के अंदर हमारा दिल और खून की नालियों का जो निज़ाम है, जिसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर आर्टरीज जो होती हैं वो दिल से खून लेके दूसरे हिस्सों की तरफ जा रही होती हैं और उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि दिल एक पंप की तरह काम कर रहा होता है और जो आर्टरीज हैं उनके अंदर प्रेशर होता है। तो ब्लड प्रेशर दरअसल खून की नालियों के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है पंपिंग के नतीजे में, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए। तो दरअसल ब्लड प्रेशर के दो हिस्से होते हैं। एक जो जिसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं वो दरअसल साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। वो उस वक्त जनरेट होता है जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं वो दरअसल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और वो उस वक्त होता है जिस वक्त हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो यानी हम उसको कम से कम यानी निचला ब्लड प्रेशर बोलेंगे, और जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फोर्स के साथ ब्लड को नालियों के अंदर फेंकता है हार्ट, तो उस वक्त जो जनरेट होगा वो सिस्टोलिक होगा, यानी उसे फिर हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जैसा कि अभी बताया गया कि नॉर्मल जो है एडल्ट्स के अंदर वो 120/80 होना चाहिए, और अगर इससे ज्यादा हो तो फिर उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी हाइपरटेंशन बोलेंगे। और वो कितना होना चाहिए डायग्नोज करने के लिए? 140/90। अगर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है तो फिर इसको हाइपरटेंशन बोला जाएगा। अभी हम बात करते हैं इसकी अलामात के हवाले से। दरअसल बहुत से लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर के हवाले से कोई भी अलामात नहीं पाई जा सकती। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको कुछ भी नहीं होता। बाज लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से उनका सर दर्द करना शुरू कर देता है। एक और चीज कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा अरसे से हाई रह रहा होता है और बहुत पीक्स पे जा रहा होता है, उनको बिल्कुल भी उनके जो एक किस्म के आप यूं कह सकते हैं कि सेंसर जो हैं बॉडी के वो खराब हो जाते हैं। वो पता ही नहीं चलता, बॉडी सेंस ही नहीं कर पाती कि ब्लड प्रेशर तेज हुआ है। तो इसको तशखीस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो मुस्तनिद नॉलेज है, आपके जो डॉक्टर हैं, वो इसको तशखीस कर सकते हैं। वो इसको जो बीपी प्रेटस होता है उसे चेक करेंगे और उसकी डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट उसकी वैल्यूज़ लेके तो वो इसको क्लिनिकली डायग्नोज करके फिर आपको उसकी मेडिकेशन वगैरह के शुरू करवा सकते हैं। हाइपरटेंशन जो है इससे बचाव मुमकिन है वो इस तरह से कि हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। बहुत सी ग़िज़ाएँ और बहुत सी लाइफस्टाइल के अंदर चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। मसलन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको हेल्दी वेट के अंदर रखें। अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है यानी आपकी ऑफिस जॉब है या आप बिल्कुल बैठे रहते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने आप को हरकत में लाएं। एक शेड्यूल्ड एक्सरसाइज का प्रोग्राम बनाएं और डेली एक्सरसाइज करें, वॉक करें। खाने पीने के अंदर जो है वो जंक फूड जिसके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन्स और हाई फैट्स हों वो नहीं लेना। नमक का इस्तेमाल कम से कम रखना है। फ्रेश वेजिटेबल्स यानी सैलड जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी ज़्यादा पिएं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको कम करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ दें। और जो लोग अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं, उनको चाहिए कि उसको वो क्विट कर दें। तो इस तरह की जनरल मेजर्स जो हैं उनसे आप ब्लड प्रेशर की बीमारी से बच सकते हैं। या अगर शुरू में ही है, अभी स्टार्ट ही हुई है, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बीमारी की तशखीस हो चुकी है, डॉक्टर्स ने उनको मेडिकेशन तजवीज़ की हुई है, उनको भी चाहिए कि वो अपने मॉलेज के मशवरे से मेडिकेशन भी लें और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन करें। जो उनके मॉलेज उनको लाइफस्टाइल की तब्दीलियां बताएं, वो अपने तर्ज ज़िंदगी के अंदर उन मस्बत तब्दीलियों को लाएं, तो वो इस प्रॉब्लम से अच्छे तरीके से नंबरदाजमा हो सकते हैं। देखिए, जब ये ब्लड प्रेशर का मसला क्रॉनिक हो जाता है, खून की नालियों की सेहत खराब रहने लग जाती है, तो ये आप इसको 100% तो नहीं खत्म कर सकते इस प्रॉब्लम को, लेकिन इसकी मैनेजमेंट है। और इसकी मैनेजमेंट इसी तरीके से है कि आप अपने मुस्तकिल नॉलेज से
लाइफस्टाइल जो इंटरवेंशन करनी है वो सीखें, उसको अडॉप्ट करें, और जो मेडिकेशन वो आपको गाहे बगाहे तजवीज़ करें उसको रेगुलरली खाएं, इस्तेमाल करें, और अपनी मॉनिटरिंग जारी रखें। उसमें ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग है, उसमें आपके वेट की मॉनिटरिंग है, वगैरह वगैरह। जैसा कि हम पहले भी बताते रहते हैं कि हमारी वीडियोस का मकसद जनरली अवेयरनेस पैदा करना होता है, और इलाज जो है वो आपने अपने मुस्तनिद नॉलेज के मशवरे से करना होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर जो टिप्स बताई गई हैं उनके ऊपर अमल करके आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके ब्लड प्रेशर के मसले से बच सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।